अगर आपके पास ये 3 मिरर्स हों, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, एंड आप ड्राई ग्रास को आग लगाना चाहते हो यूजिंग द सनलाइट, तो आप इन तीनों में से किस तरह का मिरर यूज करोगे? रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कुछ ना कुछ एटलीस्ट कंफ्यूजन तो रहती ही है, एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में इस टॉपिक के बारे में ना रह जाए। सो स्टार्ट करेंगे, देखो बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, सो दैट बिल्कुल भी अगर आपको जीरो आइडिया भी है इस टॉपिक के बारे में, तब भी आप बिल्कुल आसानी से समझ पाओ। सो इन दिस इमेज एज यू कैन सी देयर इज अ गर्ल स्टैंडिंग, जो कि अपने आप को गौर से देख रही है इन दिस प्लेन मिरर, एंड वी कैन से इन द टर्म्स ऑफ साइंस दैट जो ये लड़की है दिस इज द ऑब्जेक्ट, और जो ये है जो उसको नजर आ रहा है ये उसकी इमेज है, राइट। ऑब्जेक्ट वो खुद है, जो शीशे के पीछे उसको नजर आ रहा है वो उसकी इमेज है। अब एज वी नो कि अगर ये लड़की पीछे की तरफ हटती है तो इसकी इमेज भी इस तरह से पीछे की तरफ मूव करेगी बाय द सेम डिस्टेंस। सिमिलरली जितना ही आगे की तरफ आएगी इसकी इमेज भी इस तरह से आगे की तरफ आएगी बाय द सेम डिस्टेंस, राइट। सो दैट इज वेरी एक्साइटिंग देखा जाए तो। बट हैव यू एवर वंडर्ड कि शीशे के पीछे तो कुछ भी नहीं है, देन अगर मैं प्लेन मिरर को देखता हूं तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि उसके पीछे मेरे जैसा कोई खड़ा हुआ है? इफ आई एम स्टैंडिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। वाई डू वी फील कि देयर इज समवन लाइक अस? क्यों हमें अपनी जो इमेज है वो शीशे के पीछे नजर आती है, जबकि शीशे के पीछे तो लाइट पहुंच ही नहीं रही है? ऑब्वियसली जो शीशे का बैकवर्ड हिस्सा होता है उसको तो हमने कोट कर रखा होता है विद सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिव मटेरियल, फॉर एग्जांपल सिल्वर और एल्यूमिनियम। दैट मीन्स लाइट उसके आर पार तो जा ही नहीं सकती है, तो फिर पीछे किस तरह से कोई इमेज बन सकती है? सो दिस इज रियली एक्साइटिंग अगर इस चीज के बारे में हम सोचें। इट इज रियली फैसिनेटिंग, राइट। तो इस चीज को देखो समझने के लिए लेट्स फर्स्टली ड्रॉ अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर को जब भी हमें ड्रॉ करना है तो हम एक सीधी लाइन खींच के एक तरफ से उसको ऐसे दिखाएंगे कि उसको हमने कोट कर रखा है रिफ्लेक्टिव मटेरियल के साथ, इस तरह से टेढ़ी लाइंस को ड्रॉ करके। ये मतलब है इसका। अब जो ये साइड है यहां पे हमने कोट करा है तो ये कोटेड साइड है, एंड हमें अपनी रिफ्लेक्शन कहां से नजर आएगी? इस साइड से। दैट्स वाई इसको हम क्या कह सकते हैं? इट इज रिफ्लेक्टिंग साइड, ठीक है। किसी भी मिरर की इस तरह से दो साइड्स होती हैं, एक होती है कोटेड साइड एंड एक होती है रिफ्लेक्टेड साइड। अब जो ये प्लेन मिरर है, मान लेते हैं कि इसके पास यहां पे कोई ऑब्जेक्ट सिचुएटेड है एट पॉइंट ए, या लेट्स से इस ऑब्जेक्ट को ही हमने नाम दे दिया ए, जो कि बिल्कुल यहां पे है, ठीक है। अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये किसी भी तरह का हो सकता है, हमें नहीं पता। इट कैन बी ल्यूमिनस ऑल्सो और इट कैन बी नॉन ल्यूमिनस ऑल्सो। ल्यूमिनस का मतलब जिसकी खुद की रोशनी हो, फॉर एग्जाम्पल कैंडल की फ्लेम है, कोई लैंप हो सकता है, कोई फ्लैश लाइट, टॉर्च लाइट हो सकती है ना, जो खुद रोशनी को पैदा करते हैं। नॉन ल्यूमिनस का मतलब हो सकता है ये कोई पेंसिल हो सकता है जस्ट एक शार्पनर हो सकता है जस्ट एक किताब हो, ये हो सकता है कोई टेबल हो जिसकी खुद की रोशनी नहीं होती है, राइट। तो इसको देखने के लिए ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सन चाहिए, ट्यूबलाइट चाहिए, कुछ भी हो। तो चलो वट एवर इट कैन बी। तो मान लेते हैं इस ए ऑब्जेक्ट से बहुत सारी जो रेज हैं, रेज ऑफ लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर तो ल्यूमिनस है फिर तो वैसे ही ये खुद से ही क्या करेगा, इस तरह से एमिट कर रहा होगा लाइट को हर एक डायरेक्शन में। और अगर ये नॉन ल्यूमिनस भी है तब भी जो भी सोर्स ऑफ लाइट इसके पास है उसकी जब लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, चाहे डायरेक्टली फॉल कर रही है, चाहे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद कमरे में या बाउंड्री सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं वहां पे टकराने के बाद यहां पे पहुंच रही है, ऐसा भी हो सकता है ना। देखो यहां पे सन है, ठीक है, उसकी लाइट कहीं गई, फिर टकराई, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर जाके इसके ऊपर पड़ी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो चाहे डायरेक्टली गिरे चाहे इनडायरेक्टली गिरे, बट गिरने के बाद ये होने वाला है कि वहां से इस ऑब्जेक्ट से भी अलग अलग डायरेक्शन में लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट करने वाली है, ठीक है, या बाउंस बैक करने वाली है। दैट मीन्स मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इस मिरर के टुवर्ड्स भी इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज आ रही होंगी, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, कोई यहां, इस तरह से देयर आर एक्चुअली इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज। बट
चीज़ों को आसानी से समझने के लिए एटलीस्ट हमें दो रेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आई। अब हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ रखे हैं। वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगर ये नॉर्मल है, दिस इज एंगल आई, तो लगभग उतना ही हमें एंगल आर रखना है। एंड एज वी कैन सी कि जो लाइट है इस तरह से चली जाने वाली है, दिस इज द एंगल आर, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, राइट। बट यहीं से इस ए ऑब्जेक्ट से अगर एक और रे आती है, मान लो यहां इस तरह से, तो इसके साथ भी वही हो। अब यहां पे हम नॉर्मल बनाएंगे एंड यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, आप देख ही रहे हो थोड़ा सा बड़ा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी काफी बड़ा यहां पे कुछ बनने वाला है, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दो इंसिडेंट रेज हैं, दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं अब यहां पे हमारे पास। अब देखो होता क्या है कि जब ये वाली रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आईज में एंटर करती हैं, तो हम उनको किस तरह से परसीव करते हैं, हम किस तरह से उनको देखते हैं। तो हमारा दिमाग हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि शायद जो ये रेज ऑफ लाइट हैं ये कहीं पीछे से आ रही हैं, बिकॉज हमारे दिमाग को तो यही पता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। तो उसे तो ऐसा ही परसीव होता है कि लाइट शायद ही कहीं पीछे से इस तरह से आ रही है हमारे टुवर्ड्स। ठीक है, सिमिलरली जो ये रे ऑफ लाइट है, हमें ये भी ऐसा अपीयर होता है कि शायद कहीं इस तरह से पीछे से ही ये लाइट चली थी और इस तरह से सीधा 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 चलती हुई हमारे टुवर्ड्स आ रही है और आईज में ये चली गई। दिस इज अवर परसेप्शन। अब अगर गौर से देखोगे तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट हमें यहां पे कहीं से आती हुई नजर आ रही हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि यहां से वो ओरिजिनेट हुई हैं, यहां से वो स्टार्ट हुई हैं। दैट्स वाई जो ए ऑब्जेक्ट है ना, वो हमें एक्चुअल में यहां पे अपीयर होगा, शीशे के पीछे की तरफ अपीयर होगा। ठीक है, एंड ये तो बहुत हमने रफ सा एक बार डायग्राम बनाया है, बट प्रॉपरली होगा क्या कि जितना ये डिस्टेंस है आप देख रहे हो मिरर से लेके इस ऑब्जेक्ट का, उतना ही एग्जैक्ट डिस्टेंस यहां पर भी बनता है। बिल्कुल अगर आप स्केल की हेल्प से इस डायग्राम को बनाओगे, एंगल ऑफ आई को बिल्कुल एंगल आर की इक्वल रखोगे, देन यू विल सी दैट बोथ दीज डिस्टेंसेस आर एग्जैक्टली इक्वल। तो कुछ इस तरह से जो प्लेन मिरर है वो इमेज फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर आपने रे डायग्राम्स पढ़ लिए हैं ऑलरेडी लेट्स से, तो आपको आइडिया होगा कि कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर के अलग अलग केसेस होते हैं हमारे पास रे डायग्राम्स के। बट प्लेन मिरर के केस में कुछ ऐसा नहीं है कि अलग अलग केसेस हैं कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो ऐसी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट को दूर कर दो तो इस तरह की बनेगी। नो, देयर इज नथिंग लाइक दिस। ये हमेशा एक ही तरह की इमेजेस को बनाता है। ठीक है, जिसको हमने यहां पे समझने की कोशिश करी विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। ठीक है, तो अब देखो बिकॉज जो ये इमेज बन रही है ये शीशे के पीछे की तरफ बन रही है, हम तो यहां खड़े हैं ना, ऑब्जेक्ट भी यहां है, बट इमेज पीछे बन रही है। क्या एक्चुअल में बन रही है? नो, हमें अपीयर हो रही है। ये हमारी परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब क्या है? एक दिखावा ही है, जस्ट ये हमें ऐसा लगता है कि पीछे कुछ है। वी क्लियरली नो कि पीछे कुछ भी नहीं है, बिकॉज लाइट पीछे जा ही नहीं सकती है। ठीक है, दैट मीन्स ये एक नकली इमेज है। ये हमारा दिमाग हमें दिखाने पे मजबूर कर रहा है, बट वी नो फॉर श्योर, ये बहुत लॉजिकल चीज है कि पीछे लाइट जा ही नहीं सकती है, वहां इमेज बन ही नहीं सकती है। हेंस इस तरह की इमेजेस को हम एक खास नाम से जानते हैं, वी कॉल वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब ही नकली होता है ना। जैसे वर्चुअल रियलिटी वीआर करके बहुत आजकल हम एक टर्म यूज करते हैं, तो वर्चुअल जहां भी यूज करेंगे मतलब कुछ ना कुछ नकली चीज प्रेजेंट है। वर्चुअल इमेज का मतलब आ जाएगा कि वो नकली इमेज है, और ये नकली इमेज प्लेन मिरर हमेशा बनाता है। हमारी इमेज भी जो हमें नजर आती है शीशे के पीछे की तरफ, वो नकली मतलब वर्चुअल इमेज होती है। अब उसका रीजन हम समझ चुके हैं कि वो किस तरह से बनती है। रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आईज में एंटर करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कहीं पीछे से लाइट आ रही होगी। सिमिलरली कोई और रे ऑफ लाइट है, वो भी रिफ्लेक्शन के बाद लेट से हमारी आईज में एंटर करता है, ये रे भी हमें ऐसा लगता है कहीं पीछे से आ रही है। तो जहां पे ये मल्टीपल रेज आपस में जुड़ती हुई अपीयर होती हैं, एग्जैक्टली वहां पे हमें वो वाला ऑब्जेक्ट नजर आता है। ठीक है, इस तरह से हम आइडिया लगा सकते हैं कि क्यों जो इमेज है वो शीशे के पीछे की तरफ हमें नजर आती है अगर हम प्लेन मिरर में अपने आप को देखते हैं तो। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। आई होप इस चीज की आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि वर्चुअल इमेज किसको कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं।
ठीक है, स्टिल शॉर्ट में एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं, स्टिल अगर किसी को डाउट हो, कि वर्चुअल इमेज वैसी इमेज है जो हमें पता है असल में बन ही नहीं रही है, वो हमारी दिमाग की परसेप्शन है। ठीक है, वो जस्ट हमारा दिमाग हमें ऐसा सोचने पे मजबूर कर रहा है या हमें ऐसा दिखाने पे मजबूर कर रहा है। दैट इज जस्ट अवर परसेप्शन एंड नथिंग एल्स, राइट। तो रियल इमेज कौन सी होगी? जो असल में वहां पे बनेगी। ठीक है, रियल इमेज असल में किसी ना किसी पॉइंट पे बनती है, वहां पे एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट पहुंचती हैं और मीट करती हैं। जो ये वर्ड मिरर है ना, कितनी खास चीज है। देखो, इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मिरारी। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू वंडर एट और टू एडमायर, जिसकी आप तारीफ करोगे, जिसको आप एडमायर कर रहे हो कि वाह यार क्या चीज है ये। ठीक है। एंड द वर्ड मिरेकल जो है ना, दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द सेम रूट। वो भी इस मिरारी से ही बना है, मिरेकल। बिकॉज इतनी वंडरफुल चीज है कि हमें अपनी इमेज पीछे की तरफ नजर आ रही है, जितना हम आगे आते हैं उतनी ही इमेज आगे आ जाती है। तो देखा जाए तो ये इटसेल्फ एक मिरेकल से कम नहीं है, एक जादू से कम नहीं है। तो चलो वर्चुअल इमेजेस के बारे में थोड़ा और जानते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्चुअल इमेजेस। फर्स्ट जो हमने ऑलरेडी देखा, दे अपीयर टू बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी वो शीशे के पीछे ही बनती है, तभी तो हमें जस्ट ऐसा अपीयर होगा कि शायद वहां पे कुछ है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर वो मिरर के आगे ही बन रही है फिर वो वर्चुअल कैसे हो सकती है? वहां तो लाइट पहुंच सकती है ना, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट वगैरह वहां पे मीट कर सकती हैं, लाइट की रेज इंटरसेक्ट कर सकती हैं, वहां तो रियल इमेज बनना लाजमी है। ठीक है, बट वर्चुअल इमेज हमेशा शीशे के पीछे की तरफ ही बनने वाली है, फिर चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। ठीक है, हमेशा अगर वर्चुअल इमेज किसी केस में बनेगी तो शीशे के पीछे ही बनेगी। शीशे के आगे बनने वाली इमेज कभी भी वर्चुअल इमेज नहीं हो सकती। आगे एंड पीछे का जस्ट ये मतलब है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसके ऑपोजिट साइड पे बनती है वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब ये थोड़ी है, मान लो ये शीशा है, अब मैं कोट इस साइड पे कर देता हूं, ये थोड़ी हमेशा लेफ्ट वाले को आगे बोलेंगे, राइट साइड को पीछे बोलेंगे। अब ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे कोई, यहां पे एक बॉल रखती। ठीक है, तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है उस साइड को हम आगे कंसिडर करने वाले हैं, एंड जहां पे इमेज बनेगी, अब जो वर्चुअल इमेज है अभी इस साइड पे बनने वाली है, उस साइड को हम क्या कहेंगे? पीछे कहने वाले हैं। सो दैट इज ऑब्वियसली क्लियर। देन द सेकंड पॉइंट, लाइट रेज डोंट एक्चुअली इंटरसेक्ट। जब वर्चुअल इमेज बनती है वहां पे रेज ऑफ लाइट कभी भी असल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती है ना, जस्ट हमें लगता है कि रेज ऑफ लाइट वहां पे जाके मिल रही हैं, जैसा हमने देखा था। तभी इन रेज को हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। जो ये रेज हैं देखो, इनको मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया बिकॉज दे आर एक्चुअल रेज, राइट। वो असल में एग्जिस्ट कर रही हैं, बट यहां कोई लाइट असल में पहुंच ही नहीं रही है। थर्ड वन, अवर परसेप्शन टेल्स अस दैट देयर इज अ वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। ठीक है, देन वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। अगर हम एक पर्दा रख देते हैं वहां पे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमने देखा कि यहां पे हमें अपनी इमेज नजर आएगी, बट मान लो यहां पे अगर मैं कोई किताब रख देता हूं, कोई बड़ी सी एक शीट रख देता हूं, क्या उसके ऊपर हमारी इमेज बन जाएगी? द आंसर इज नो, बिकॉज यहां पे लाइट एक्चुअल में पहुंच ही नहीं रही है। वो तो जस्ट हम शीशे के टुवर्ड्स देखेंगे तब हमें ऐसा अपीयर होगा कि शायद वहां पे हमारे जैसा कोई खड़ा है। अदरवाइज यहां पे कोई स्क्रीन रख दोगे, कोई और ऑब्जेक्ट रख दोगे, कोई दीवार लगा दोगे, वहां पे हमारी इमेज नहीं बनने वाली है। ये वर्चुअल इमेजेस की खास प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखना इस चीज को। वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं बन सकती, नकली इमेज है यार ये। ठीक है, और रियल इमेज ऑब्वियसली बिकॉज वो असल इमेज है, उसको हम बना सकते हैं एक पर्दे के ऊपर। पर्दे का मतलब क्या है? कोई भी कागज ले सकते हो, कोई कपड़ा ले सकते हो, कोई भी एक फिजिकल चीज चाहिए सीधी सी जिसके ऊपर हम इमेज को बना सकें। ठीक है, दीवार भी हो सकती है, कोई एक चार्ट का पेपर हो सकता है, कुछ भी ले लो। अगर सिंपल हमने काम चलाना है अपना। देन द लास्ट वन, इट कैन ओनली बी सीन बाय लुकिंग इनटू द मिरर। जब मिरर के टुवर्ड्स देखेंगे सिर्फ तभी हमें ये नजर आती है। अब कौन कौन से मिरर्स हैं जो वर्चुअल इमेज को बनाते हैं? सो एक तो प्लेन मिरर, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। जो कॉन्वेक्स मिरर है ये भी हमेशा वर्चुअल इमेज को ही बनाएगा। कौन सा मिरर रह गया? दैट इज द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के देखो अलग अलग केसेस बनते हैं। एक्चुअल में ये अलग अलग तरह के 6 केसेस होते हैं इसके पास। तो 5 केसेस में ये रियल इमेजेस ही बनाता है।
अगर रे डायग्राम्स पढ़े हैं तो ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे थोड़ा बहुत इसके साथ। एंड देयर इज़ वन पर्टिकुलर केस जिसमें ये भी क्या बनाता है, एक वर्चुअल इमेज बनाता है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता, यहाँ पे जस्ट इसका नाम मैंने इसलिए नहीं लिख रखा कि बिकॉज ये हमेशा वर्चुअल बनाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हमेशा की बात करेंगे तो ये है, प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस ही बनाएगा, ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी रख दो आप। बट कॉन्केव मिरर सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में वर्चुअल इमेज बनाता है। वो कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट को आप कहां रखते हो, बिटवीन फोकस एंड पोल रखते हो, मतलब मिरर के बहुत पास जब ले जाते हो तब वर्चुअल इमेज को ये भी फॉर्म कर देता है, ठीक है। तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आई होप जो ये वर्चुअल इमेजेस का कॉन्सेप्ट है ये आप सब लोगों को समझ लग गया होगा। स्टिल अगर किसी स्टूडेंट को किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई डाउट हो, चाहे छोटा सा ही डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बता दिया करो। अगर मुझे लगेगा कोई पर्टिकुलर डाउट है जिस पे सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए तो आपको इस चैनल पे बस पर्टिकुलर डाउट पे, चाहे वो छोटा सा ही डाउट हो, ठीक है, उसके ऊपर अलग से एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाने वाली है। सो डू लेट मी नो। अब देखते हैं रियल इमेजेस के बारे में। अब जैसा हमने देखा कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, ये तो रियल बनाएगा ही नहीं। कॉन्वेक्स वाला हमेशा वर्चुअल इमेजेस बनाता है, ये भी रियल इमेजेस बनाएगा ही नहीं। सिर्फ कॉन्केव मिरर है जो 5 कंडीशंस में किस तरह की इमेजेस बनाता है, रियल इमेजेस बनाता है। तो इसी के बारे में और चर्चा करते हैं। दिस इज अ कॉन्केव मिरर। तो यहां से हमने इसको पॉलिश कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। रे डायग्राम्स में थोड़ी सी उम्मीद करके चल रहा हूं कि एटलीस्ट आप थोड़े बहुत फेमिलियर हो उनसे, ठीक है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज फॉर्मेशन हम देखते हैं कैसी होगी। तो लेट से इसके टिप से फर्स्टली एक रे ऑफ लाइट गई जो बिल्कुल पैरेलल जा रही है टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड एज वी नो, अगर आपने रूल पढ़ रखे हैं कि ये यहां से टकराने के बाद फोकस में से पास होती है, ठीक है। तो लेट से यहाँ पे अगर फोकस है तो हमें कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा, ये रे फोकस में से पास करती हुई यहाँ चली जाने वाली है, राइट। दिस ब्लू वन इज बाय द वे नॉर्मल। नॉर्मल हमें पता है किसी भी पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करे उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो और आपके पास नॉर्मल मिल जाता है कुछ इस तरह से। सो दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। एंड एज यू कैन ऑल्सो सी कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो हमेशा ही वैलिड होता है, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉन्केव मिरर हो एंड चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड रहेंगे, ठीक है। कलर ध्यान से देखते रहिए जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। द वाइट वन दे आर द इंसिडेंट रेस, दिस ब्लू वन डॉटेड वन जो है दैट इज द नॉर्मल, एंड जो ये रेड है दैट इज द रिफ्लेक्टेड रेस, राइट। चलो ये तो होगी एक रे ऑफ लाइट। लेट्स कंसिडर वन मोर रे ऑफ लाइट जो इस तरह से फोकस में से पास करती हुई निकल रही है। अब इसका रूल अगर आपको पता है कि ऐसी रे ऑफ लाइट जो फोकस में से पास करके एक स्फेरिकल मिरर को हिट करती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली जाती है, कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है। अब यहां पे 2 रिफ्लेक्टेड रेज हमें मिली हैं, दोनों ये येलो वाली रेज, एक तो ये है और एक ये है। तो अगर गौर करेंगे तो ये कहां पे कट कर रही हैं एक दूसरे को, यहां पे इंटरसेक्शन हो रही है। एंड क्या असल में इंटरसेक्शन हो रही है यहां पे? यस ऑब्वियसली दोनों रेज यहां पे असल में मीट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काट रही हैं एक दूसरे को, ऐसे एक्स के जैसी फॉर्मेशन बननी चाहिए, वो ऑब्वियसली यहां पे देखने को हमें मिल रहा है, ठीक है। यहां पे हमने अब ऐसा नहीं बोला कि यहां तो लाइट पहुंच ही नहीं सकती है, हमें तो हमने तो शीशे को पॉलिश कर रखा था, यहां पे लाइट कैसे पहुंच गई? हमने शीशे को पीछे से यहां से पॉलिश कर रखा है, यहां पे वो कोटेड है, बट इमेज यहां पे बनी है शीशे के आगे वाली साइड। दैट मीन जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज बन रही है। इमेज एक्चुअल में कहां पे बनती है? जहां पे दोनों लाइट की रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हो। दैट मीन्स यहां पे ये छोटा सा जो आपको नजर आ रहा है तरबूज का हिस्सा, दिस इज द इमेज। सो दिस वाज द ऑब्जेक्ट एंड उसकी यहां पे इमेज बन रही है, ठीक है। तो इस तरह की इमेज को हम क्या कहेंगे? दिस इज अ रियल इमेज। रियल इमेज क्यों? बिकॉज ये शीशे के आगे बन रही है, यहां पे लाइट रेज असल में क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट कि जब भी रियल इमेज बनेगी तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज होती हैं वो एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, असल में कट कर रही हैं एक पॉइंट पे जाके। ऐसा नहीं है कि वो जस्ट हमारी परसेप्शन है, ठीक है, वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं। सेकंड इज इट कैन एक्चुअली बी फॉर्म्ड एट अ स्क्रीन टू।
इसको हम स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं। जैसे वर्चुअल इमेज को तो बना नहीं सकते थे बिकॉज वो तो एक नकली इमेज है, बट ये एक रियल मतलब असली इमेज है ये, तो इस वजह से इसको हम एक स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसा हमने ये दिखाया रे डायग्राम, जो ये मैंने जैसे यहाँ पे छोटा सा वाटरमेलन दिखाया है, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्क्रीन रख देता हूँ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे मैं इसकी इमेज को ऑब्टेन कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं स्क्रीन रखूंगा तो उसके ऊपर मुझे नजर आएगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है। एंड अगर तो चलो ये नॉन ल्यूमिनस है, फिर हो सकता है इतना आसानी से या इतना ब्राइट तरह से नजर ना आए। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रख दो, फॉर एग्जाम्पल एक कैंडल रख दो, फिर तो बहुत ही बढ़िया तरह से हमें इमेज फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे एक स्क्रीन रखोगे ना, कागज रखोगे, और यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है दैट इज कैंडल, तो बहुत ब्राइट इमेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। राइट, सो मेन चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, रियल इमेज है, असली इमेज है, असली है तो ऑब्वियसली कागज के ऊपर बनने वाली है, स्क्रीन के ऊपर बनने वाली है। ठीक है, एंड द लास्ट, इट कैन ओनली बी फॉर्म्ड विद कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर ही इसको बना सकता है, और कोई ऐसा मिरर नहीं है, ना ही प्लेन मिरर और ना ही कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है। बाकी जैसे जैसे आप रे डायग्राम्स पढ़ोगे, स्पेसिफिकली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स के, जिसको हम हमारी अपकमिंग वीडियोस में वैसे भी कवर करने वाले हैं, जब उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा, फिर तो और बेटर तरीके से आप समझ जाने वाले हो रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में। तो अब जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कि जो प्लेन मिरर है वो सिर्फ वर्चुअल इमेजेस को ही बनाता है, कॉनकेव मिरर रियल इमेजेस को बनाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, 5 केसेस में। वर्चुअल इमेज तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट पोल एंड फोकस के बीच में कहीं पे प्लेस्ड हो, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेजेस को ही बनाएगा। नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, कि अगर हम ड्राई ग्रास को आग लगाना चाहते हैं यूजिंग सम काइंड ऑफ मिरर, तो हम क्या चाह रहे हैं कि जो सन की रेज हैं वो एक्चुअल में उस कागज के ऊपर, कागज नहीं सॉरी घास के ऊपर पड़े और एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो, ना कि जस्ट हमें परसेप्शन हो। ठीक है, इट मीन्स क्लियरली मीन्स कि हमें वहां पे सन की रियल इमेज चाहिए, एंड उसको करने के लिए हमें किस तरह का मिरर यूज करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कॉनकेव मिरर, एंड द रीजन विल बी बिकॉज यही है जो एक रियल इमेज को बना सकता है। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो ऑब्वियसली रियल इमेज ही बनाता है, और पॉइंट साइज्ड इमेज को बनाता है, बहुत छोटी सी इमेज बनाता है। तो सन का एक बहुत छोटा सा डॉट हमें अपीयर होगा अगर हम कॉनकेव मिरर को एक किसी भी ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स फेस करेंगे, जैसे ड्राई ग्रास के टुवर्ड्स फेस करवा देंगे उसका। सो हमें कुछ इस तरह का देखो देखने को मिलेगा। दिस इज द कॉनकेव मिरर दैट इज पॉलिश्ड फ्रॉम दिस साइड। हियर लेट्स से बहुत दूर फार अवे वी हैव द सन। सन की जो रेज हैं दे ऑलमोस्ट अपीयर पैरेलल टू अस, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट इतना दूर है हमसे कि जितनी भी रेज ऑफ लाइट उसकी हमारी टुवर्ड्स आती है ना, वो लगभग हमें पैरेलल ही नजर आती हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से एक रे ऑफ लाइट है पैरेलल आ रही है, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये इस तरह से फोकस में से पास कर जाने वाली है। एंड एक और रे है, मान लो ये भी पैरेलल आएगी, और इसी तरह से फोकस में से ये भी पास होने वाली है। तो आप देख रहे हो जितनी मर्जी रेज अब यहां से सन से इस तरह से आ रही हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस में से ही पास करती हैं। ठीक है, दैट्स वाई जो ये कॉनकेव मिरर होता है, इसको और हम किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मिरर का मतलब ये लाइट रेज को कॉन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे आके इकट्ठा कर रहा है उसको। कहां पे इकट्ठा कर रहा है, कहां पे कॉन्वर्ज कर रहा है, एट द फोकस, जिसको प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो अगर हम जो ये घास है, ड्राई ग्रास है, इसको यहां पे रख देते हैं फोकस के ऊपर, तो जितनी भी सन की रेज आ रही हैं वो इस तरह से उसके ऊपर एक पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाएंगी, एंड जो ड्राई ग्रास है बहुत जल्दी आग को पकड़ लेने वाली है। यू माइट वंडर हमें कैसे पता लगेगा कि इसका फोकस यहाँ पे है और घास को एग्जैक्टली इसके फोकस पे रखना है। तो यार देखो, मिरर को जस्ट आपको एडजस्ट करना है, और जहां पे आपको ऐसा लगे कि जो ग्रास है उसके ऊपर सन का एक बहुत छोटा सा बहुत ब्राइट स्पॉट नजर आ रहा है, बहुत छोटा सा बारीक सा, तब आप समझ जाना कि हाँ बिल्कुल हमने उसको इस तरह से एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, फिर बहुत जल्दी आग लग जाने वाली है। अगर आप शीशे को ग्रास के टुवर्ड्स फेस करवा के एडजस्ट करके देख रहे हो, बट जो सन का स्पॉट बन रहा है ग्रास के ऊपर वो बहुत बड़ा बन रहा है, इट मीन्स अभी
प्रॉपर तरह से आपने मिरर को एडजस्ट नहीं किया। अभी जो ग्रास है वो फोकस के ऊपर नहीं है। जैसे ही छोटा सा स्पॉट बनेगा, बहुत जल्द आप देखोगे वहां से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और वो जो ग्रास है वो आग को पकड़ लेने वाली है, बिकॉज वहां पे असल में और कुछ नहीं हो रहा, इस सन की ही एक रियल इमेज बन रही है। क्लास 11th एंड 12th की फिजिक्स के लिए भी हमारा एक यूट्यूब चैनल है, यू कैन चेक आउट दिस चैनल एज वेल। इसके ऊपर फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है, राइट। इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो 10th का चैनल है वो तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे भी बहुत सारा साइंस का एजुकेशनल कंटेंट अवेलेबल है, यू कैन चेक आउट दोज वीडियोज एज वेल। एंड लाइट चैप्टर जैसा हमने स्टार्ट कर रखा है अपने चैनल के ऊपर, और टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने यहाँ पे आपको दे रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सो बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए आज हमने रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में पढ़ा। कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो मिल जाने वाली है, डाउट रिजॉल्विंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज बहुत सारा ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है फॉर द क्लास 10th साइंस।